हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षाएं इस बार 2022-23 की जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने जा रही है वो 8 दिसंबर से दोस्तों प्रारंभ होने जा रही है। ठीक है, 8 दिसंबर से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 11 के लिए राजनीतिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट जो है मॉडल पेपर हम लोगों ने निकाला दोस्तों आपके लिए। तो मॉडल पेपर राजनीतिक विज्ञान का सभी जिलों के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, सभी जिलों के जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर्स और मॉडल पेपर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फिर मुझे आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल आपके लिए हर विषय के उपलब्ध है जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और दोस्तों, सभी प्रकार के मॉडल पेपर पाने के लिए नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि सर हमें इस विषय का चाहिए और अपने कक्षा भी लिखें। और साथ में इस वीडियो को दोस्तों एक बार जल्दी से लाइक करके चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। दोस्तों, यहाँ पर आपकी राजनीतिक विज्ञान कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा का ये मॉडल पेपर है। कक्षा 11 का है, राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का ये है। आपकी 3 घंटे 15 मिनट का दोस्तों आपके लिए समय रहेगा और 70 नंबर का ये आपके लिए पेपर है। सबसे पहले आपके खंड ए में जो प्रश्न आपको दिए गए हैं वो 8 प्रश्न है। सबसे पहले आपके बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू वाले प्रश्न आएंगे जिसमें आपको साफ यहाँ पर देना है कि राज्य को जहाँ तक संभव हो व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वर्णित कथन किसका है? ठीक है, तो ये जो चारों दार्शनिक है इनमें से किसका कथन है वो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हो कि तैयारी किस प्रकार से वो आपको बताना है। ठीक है, न्याय का सिद्धांत पुस्तक है दोस्तों, लेखक कौन है? ऑस्टिन है, प्लेटो है या फिर डायसी है या फिर जॉन रॉल्स है, आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुचित है? भारत में शासन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होती है या फिर ये जो चारों कथन है इनमें से दोस्तों बताना है आपको अनुचित कथन कौन सा, यानी कुल मिलाकर असत्य आपका कथन इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो असत्य है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी भारत में ये वाला ये दोस्तों कथन अनुचित है ना। ठीक है, अगला है जनहित याचिका की जो शुरुआत है वो भारत में कब से हुई थी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में आपको 100% क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। अगला है पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मानकर पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपातों में सीटें दी जाती है। समानांतर प्रतिनिधित्व का यह प्रकार किस देश में अपनाया गया दोस्तों? ये आपको बताना है किस देश से ये लिया गया है। ठीक है ना, कि जो समानुपातिक वाला रूस से लिया गया है, फिर ब्रिटेन से आपको बताना है ना। अगला है लोकतांत्रिक संविधान में कानून के निर्माण का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? दोस्तों उस कानून के निर्माण का निर्णय यानी दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर किससे लिया जाता है? तो कार्यपालिका द्वारा कानून के निर्माण का निर्णय लिया जाता है दोस्तों, है ना। अगला है भारतीय अधिकारों की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार प्राकृतिक नहीं माना गया दोस्तों? तो यहाँ पर इनमें से कौन सा अधिकार है जो प्राकृतिक अधिकार नहीं है? ठीक है, ये देखो जीवन का अधिकार दोस्तों ये प्राकृतिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, काम का अधिकार या फिर तो ये दोस्तों संपत्ति का अधिकार है वो नहीं माना गया ना, प्राकृतिक नहीं है। दोस्तों अगला है निम्नलिखित में से किसे अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ेगी? सुरेश जो छुट्टियां मनाने स्विट्जरलैंड गया है, जगन सिंह है जिसे डकैती डालते हुए पकड़ा गया, अशोक मेहता जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति का सलाहकार नियुक्त किया गया है, या फिर मनोरमा जिसे कनाडा में अध्ययन के लिए शोध भर्ती मिली है। दोस्तों इनमें से इसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी जिन्होंने अमेरिका में एक बड़ा पद ले लिया सरकार में ना। अगला दोस्तों आपके नीचे निम्नलिखित जो नीचे दोस्तों वर्णित जो है आपके यहाँ पर रेखित स्थानों की आपको पूर्ति करनी है और बिल्कुल यही प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। समाज में अवसरों की असमानता होने से कौन सी असमानता पैदा होती है? तो वहाँ पर सामाजिक असमानताएं पैदा होती है दोस्तों, है ना। भारत में प्रधानमंत्री सरकार का क्या होता है? वास्तविक प्रधान होता है फिर औपचारिक होता है। दोस्तों यहाँ पर वास्तविक प्रधान होता है। दक्षिण अफ्रीका में जो है दोस्तों दिसंबर 1954 से लागू हुआ या फिर 96 से आपको बताना है संविधान कब से लागू हुआ था ना। अगला प्राचीन भारतीय समाज में न्याय के साथ क्या जुड़ा हुआ था? न्याय के साथ राजनीति जुड़ी हुई थी या फिर धर्म? दोस्तों न्याय के साथ यहाँ पर धर्म जुड़ा हुआ था ना। अगला है सुमेलित करना है आपको आंग सान सू की, ये दोस्तों कहाँ पर इन्होंने फ्रीडम फॉर फियर लिखी है। आंग सान सू की इन्होंने लिखी है फ्रीडम फॉर फियर। अगला है न्यायिक सक्रियता का मुख्य शब्द दोस्तों क्या है? पॉकेट विटो क्या होता है? पॉकेट विटो है ना। और प्लेटो कौन है? हिंद स्वराज दोस्तों महात्मा गांधी की है ना। प्लेटो की कौन सी दोस्तों? प्लेटो की कौन सी है? और पॉकेट विटो किसे कहते हैं दोस्तों? ये जनहित याचिका हो गई है ना। प्लेटो की देखो द रिपब्लिक प्लेटो की हो गई है ना।
अब बचा न्यायिक सक्रियता का साधन। दोस्तों ये राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्वेश्चंस पूरा कंप्लीटली हो रहा है। अगला है नीचे वर्णित अति लघुत्तम प्रश्नों को उत्तर आपको देना है 10 से 20 शब्दों में। पहला प्रश्न है प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, वो आपको बताना है ना। प्लेटो जो दार्शनिक हुए हैं उनके अनुसार न्याय क्या है आपको बताना है। सिंपल सा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको दोस्तों नीचे दी गई है। मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल को किस प्रकार से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल की दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगी नीचे दोस्तों, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, और आप चाहो तो इस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको उसका जो है एक बार टेलीग्राम चैनल का छोटा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने रहा, यहाँ पर स्टडी पॉइंट बीकानेर अपने चैनल का नाम है दोस्तों यहाँ पर, और ये आपकी देख सकते हो आप स्टडी पॉइंट बीकानेर यूट्यूब अपना जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों वो है। और दोस्तों इसके जो आप देख सकते हो इसकी लिंक वगैरह अगर आप इस नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। स्टडी पॉइंट बीकानेर के नाम से यहाँ पर ये आपके सामने लिंक रही, बिल्कुल आपको इसी नाम से सर्च करोगे तो 100% आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर ये आपको नहीं लिखना है, इतना लिखना है स्टडी पॉइंट फिर ये डैश ला के फिर बीकानेर, 100% आपको चैनल वहाँ पर मिल जाएगा ना, सर्च भी कर सकते हो ना। और साथ में दोस्तों क्या यहाँ पर आपकी सब कुछ मैंने PDFs वगैरह सब कुछ मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने सभी PDFs डाल रखी है। इस प्रकार से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आप इस प्रकार से ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको सारी PDFs वहाँ पर मिल जाएगी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या आपने समझ लिया, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। अगला है संसदीय कार्यपालिका वाले किन्हीं 2 देशों के आपको नाम लिखने हैं, यानी कौन कौन से वो देश है जिनमें संसदीय कार्यपालिका लागू है, ठीक है। तो ये आपको सिंपल से देशों के आपको दोस्तों नाम लिखने हैं ना। संसदीय एक तो भारतीय हो गया ना, इंग्लैंड वगैरह ये सब आपके संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश है। संसदीय कार्यपालिका वाले किन्हीं 2 देशों के आपको नाम बताने, सेम ही दोस्तों आपका हो गया क्वेश्चन। अगला है भारतीय संविधान में किन उपायों द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, कोई 2 का आपको उल्लेख करना है। यानी जो भारत की न्यायपालिका उसको किस प्रकार से स्वतंत्र किया गया है उसका आपको उल्लेख करना है कि 2 कौन कौन से कारण है। एक तो कि न्यायपालिका किसी पर भी वित्तीय संबंध के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है, प्लस वो संविधान की जो है व्याख्या, अंतिम जो व्याख्या है वो वही कर सकती है ना, इसलिए 2 कारण हो सकते हैं ना। स्वसंबंध कार्य और परसंबंध कार्य दोस्तों क्या होते हैं, इनमें आपको अंतर बताना है। ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। स्वसंबंध कार्य क्या होते हैं और परसंबंध कार्य क्या होते हैं। स्वसंबंध कार्य किसे कहते हैं, यानी जो कार्य खुद से संबंधित हो, और परसंबंध कार्य सब कुछ आपको अपने पॉलिटी में अपने पढ़ लिया होगा आई थिंक अच्छे से। तो ये अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वैश्विक मताधिकार से दोस्तों क्या अभिप्राय है। वैश्विक मताधिकारी ने जो 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके हैं, फिर जो अपनी जो उनके द्वारा मताधिकार के लिए एक जो निश्चित आयु तय की गई है, अगर उन्होंने वो आयु पार कर लिए तो वो वैश्विक मताधिकार माना जाता है, यानी वो वैश्विक हो चुके हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर भारत में वैश्विक 18 वर्ष को माना जाता है ना। पहले 21 वर्ष था, फिर 18 वर्ष कर दिया। अब 18 वर्ष का जो व्यक्ति है वो वैश्विक माना गया, यानी वो सब कुछ अपनी दे सकता है, किसको वोट वगैरह देना है, तो उसको वैश्विक मताधिकार कहते हैं। अगला नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हुई किसी एक संघर्ष का आपको नाम लिखना है, यानी आंग सान सू की वाला जो संघर्ष था चीन वाला वो आपको लिख देना, या फिर जो दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन चला था वो आपको लिख देना है ना। अगला है राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या था, क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है उनका उद्देश्य क्या है, आपको सिंपल सा पहले ही पार्ट में, यानी जो आपकी फर्स्ट बुक की जो पहला पार्ट है उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है ससंध किन्हीं 2 कार्यों का आपको उल्लेख करना है कि ससंध क्या करती है। ससंध क्या है कि देश में कानून व्यवस्था बनाए रखती है, कानून बनाती है, और ससंध देश का बजट तैयार करती है, देश की खाका एक योजना तैयार करती है ना। तो ये ससंध के कुछ कार्य हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य ससंध के। संविधान यानी जो कार्यपालिका पर नियंत्रण कसती है, ठीक है, सब कुछ ही कार्य उन्हीं के। संविधान ने कौन से मौलिक अधिकार और किसे संविधान की आत्मा और हृदय का है। तो संविधान ने कौन से मौलिक अधिकार को, तो संवैधानिक जो उपचारों का दोस्तों अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको जो है संविधान ने मौलिक अधिकार को क्या कहा है, तो उसको कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान की आत्मा और हृदय का है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों क्या होता है, अगर हमारे 5 अधिकार दिए गए हैं उनमें से किसी का हनन होता है तो 6ठा अधिकार हमें ये है कि हम उसके लिए न्यायालय में अपील कर सकते हैं, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, ठीक है। अगला है नेपाल ने लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए नया संविधान कब अपनाया था, ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको बताना है ना, ये क्वेश्चन पेज है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की एक विशेषता बतानी है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो प्रणाली थी उसकी आपको एक विशेषता बतानी है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। जितेंद्र के परिवार में किसी असंवैधानिक तथा विसंगत घटना के कारण उसके परिवार के सदस्य पर चोरी का आरोप लगाए,
ये आरोप वैध है या अवैध, असंवैधानिक और विसंगत घटना के कारण है ना। तो इसकी सुनवाई के लिए सबसे पहले उसके परिवार को कौन सी अदालत में जाना चाहिए। तो ये विसंगत अगर असंवैधानिक रूप से लगा है तो उसे अपने जिला यानी सबसे पहले जाना चाहिए, फिर यानी जो आपके DC यानी जो डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है उसमें जाना चाहिए, फिर उनको जाना चाहिए जैसे कि आपके एक होता है हाई कोर्ट यानी 80 हाई कोर्ट, फिर उसके बाद वो लास्ट में नहीं सुनाई होती तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में होता है ना। और ये आप किस प्रकार से हो गया। अब आपको लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए जिनका उत्तर आपको 70 से 80 शब्दों में देना है, यानी कुल मिलाकर आपकी लाइन हो जाएगी 6 लाइन यहाँ पर उत्तर इसमें देने हैं ना। पहले आपको राष्ट्रपति बनना है, इसके लिए प्रमुख अर्हता यानी योग्यता लिखनी है कि उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह लोकसभा का अध्यक्ष बनने की योग्यता रखता हो, वह दिवालिया पागल घोषित न हो। इस प्रकार की कुछ योग्यताएं होती है जो कि राष्ट्रपति में होनी चाहिए। अगला है भारतीय शासन की कोई 4 आपको विशेषताएं लिखनी है कि भारतीय शासन की जो 4 विशेषताएं क्या होती है कि अपने आप में कार्यपालिका शासन का ही भाग होती है। ठीक है, शासन जो होती है वो निर्वाचित और जो है दोनों प्रकार से होती है ना, उसके दोनों प्रकार से अलग अलग चुनाव होते हैं, और फिर उस प्रकार से शासन होती है। फिर देश की एक शासन होती है जो बजट तैयार करती है, शासन सब कुछ कंट्रोल करती है पूरे देश को। इस प्रकार से समझ लो कि संवैधानिक जो है संशोधन में सब प्रकार से शासन जो है दोहरी भूमिका निभाती है। ठीक है, क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। लिखिए, देखो ये बात तो है कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता रखा गया है, पर ऐसा नहीं कहा गया है कि न्यायपालिका किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं है। न्यायपालिका हर उस व्यक्ति के लिए जवाबदेह है, पर उसकी जो न्यायाधीश जो होते हैं फैसला सुनाने वाले, उनके खुद की एक स्वतंत्रता होती है कि वो जो भी फैसला सुनाए वो मान्य होता है, उसकी कोई आलोचना नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से उनको कुछ छूट दी गई है ताकि वे अच्छे से अपना फैसला कर सकें। अगला दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है। नीति निर्देशक तत्व जिन जो होते हैं जो बनाए गए हैं उन्हें लागू करना या ना करना राज्य की मर्जी है। जैसे राजस्थान में कुछ नीति निर्देशक तत्व लागू है या फिर नहीं करे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की यानी राजस्थान की जो विधानसभा है उनकी कुल मिलाकर मान लो सरकार की वो एक है वो अपनी है, वो लागू करें या ना करें। हर राज्य में अलग अलग नीति निर्देशक तत्व लागू होते हैं। और मौलिक अधिकार क्या होते हैं जो सभी को प्राप्त होते ही हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्राप्त होते हैं और वो सभी को प्राप्त होते हैं ना, ये तो हर देश में कर दिया मौलिक अधिकार। तो अगला है समानुपातिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय वाले अध्याय से आपको स्पष्ट करना है। एक आपके पाठ है सामाजिक न्याय, उसमें बताना है कि समानुपातिक न्याय क्या है, यानी समान अनुपात में न्याय दिया जाए। जैसा कि आपको न्याय मिल रहा है वही दूसरे को मिले, जो दूसरे को मिल रहा है वह तीसरे को मिले। कुल मिलाकर दूसरा तीसरे नंबर कुछ भी नहीं है, सभी को एक समान न्याय दिया जाए, है ना, सामाजिक न्याय। अगला है नागरिकों के प्रमुख राजनीतिक अधिकार कौन कौन से हैं, आपको उल्लेख करने हैं। नागरिकों के कौन कौन से राजनीतिक अधिकार हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, वो सब प्रकार से जो मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, वोट वगैरह दे सकते हैं, ये आप उनके राजनीतिक अधिकार है। वो पसंद का उम्मीदवार चयन कर सकते हैं। ठीक है, अगला है साक्षी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर सम्मान और प्रवाह के हकदार है, कथन को आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, यानी साक्षी मनुष्य जो मानवता है वो साक्षी है, एक दूसरे के काम आने वाली है। तो सभी मनुष्य क्या है बराबर होते हैं, उनमें अपना सम्मान होता है, अपने प्रवाह के वो हकदार होते हैं। ये आपके कथन को आपको स्पष्ट करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आप आराम से इसको लिख सकते हो। ठीक है, अगला है नेल्सन मंडेला ने किस देश के लिए संघर्ष किया था। आंग सान सू की ने किस देश के लिए संघर्ष किया, उनके संघर्ष का मुद्दा क्या था। नेल्सन मंडेला ने संघर्ष किसके लिए किया, दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों किया, और इनके मुद्दा था रंगभेद नीति, यानी कार्य और जो गोलों की जो वहाँ पर भेदभाव था रंगभेद, उसके प्रति इन्होंने संघर्ष किया। अब आंग सान सू की ये तो आपको पता है कहाँ की है, इन्होंने भी ये संघर्ष किया था, पर उनके संघर्ष का मुद्दा कुछ अलग था। ठीक है, जीन जैक्स रूसो का कथन कि मानव स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह प्रत्येक जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, किस अधिकार से संबंधित है आपको समझाना है। कौन सा आपको अधिकार दे रखा है जिससे वो यानी स्वतंत्रता के अधिकार से वो दे रखा है ना। अगला है कि परिसीमन आयोग किसे कहते हैं। परिसीमन आयोग, ठीक है दोस्तों, परिसीमन जो कानून बना है उससे वो किसे कहते हैं वो आपको समझाना है और उनके कार्यों को आपको स्पष्ट करना है कि परिसीमन आयोग के जो कार्य हैं वो क्या है। अब दोस्तों आपके यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं और 150 से लेकर 200 शब्दों में उनके उत्तर दे सकते हैं। 2-2 नंबर के इसमें रहेंगे कि निम्नलिखित में संक्षिप्त पर टिप्पणी करनी है। हानि का सिद्धांत क्या होता है और लोक अदालत क्या होती है। दोस्तों लोक अदालत क्या होती है और हानि का सिद्धांत क्या होता है ना, हानि का सिद्धांत क्या होता है और लोक अदालत क्या होती है आपको बताना है। अगला है भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का आपको वर्णन करना है। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है यानी भारत में जो वोटिंग कराता है जो आयोग है उसकी आपको कार्यों की जो है पूरी तरह से आपको कार्यों का वर्णन करना है। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में विभिन्न देशों
के संविधान से लिए गए प्रावधानों का आपको उल्लेख करना है दोस्तों कि कौन कौन से जो है प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, अगला है अधिकार किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं का दोस्तों आपको वर्णन करना है कि अधिकार किसे कहते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, सिंपल से प्रश्न है, हर बार यही प्रश्न पढ़ते आ रहे हो। समानता क्या है, समानता क्या है हमको स्पष्ट करना है कि व्यक्तिगत समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, सब प्रकार से सम्मान होना। तो ये 4 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला है भारतीय नागरिकता की समाप्ति कितने प्रकार से होती है दोस्तों, ये 3 या 4 प्रकार से हो सकती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक वो भारत से बाहर रहा और फिर भारत वो नहीं आता है तो उसकी नागरिकता समाप्त होती है। ये कुछ अलग अलग जो कारण है वो आपको लिखने हैं, और जो कि यहाँ से चला गया है और वहाँ पर जो अलग देश में सरकार पर कोई पद धारण कर ले, जैसे आज ऋषि सुनक है जो कि आज अभी करंट की बात करते हैं तो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के जो दोस्तों प्रधानमंत्री बनने वाले हैं वो लोग, है ना। तो वो भारत की नागरिक अब नहीं है क्योंकि वो भारत मूल के हैं। वो सरकार ने कहा था वो भारत के मूल के हैं, यानी भारत में जन्मे हुए हो सकते हैं, उनका दादा परदादा यहाँ रहे हुए हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो यहाँ उनकी नागरिकता है। अगर वो किसी दूसरी सरकार में या फिर दूसरे देश में वो नागरिकता लेते हैं, जैसे कि अगर आप मान लो कि आप हो, ठीक है, अभी आप भारत में हो, ठीक है, आप अभी भारत में हो, ठीक है, आप भारत में हो, यहाँ पर आपके पाकिस्तान में अगर आपको जाना है, अगर पाकिस्तान में आप चले गए 5 साल तक आए नहीं, आपने यहाँ की नागरिकता ले ली, यानी जब भी आपने यहाँ की नागरिकता ले ली तो यहाँ से आपकी नागरिकता कट जाएगी। ठीक है, ये भारतीय का रूल है। ठीक है, अगला है भारतीय नागरिकता आगे। अगला है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी, उनकी स्थिति की विवेचना करनी है, कौन कौन सी शक्ति है वो आपको मैंने बता दी। वीटो का प्रयोग 356 जो है अपने, और 360 वाला जो ये सभी जो है वो आपको मैंने बता दिए थे किस प्रकार से होता है। तो भारत के राष्ट्रपति की कितनी ज़्यादा शक्ति है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, अगला दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शासन के गठन की प्रक्रिया आपको विस्तार से बतानी है कि शासन का जो दोस्तों गठन कैसे होता है। शासन क्या होता है, शासन होती है देखो आपके क्या होता है शासन में, लोकसभा होता है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये सभी जो होते हैं वो शासन में होते हैं। ठीक है, अब है जयंत ठेके पर नरेगा में कार्य करता है। जयंत नाम का कोई लड़का है वो ठेके पर नरेगा कार्य करता है, उसकी उम्र 12 वर्ष है। आपकी राय में इससे जयंत के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है उसका आपको वर्णन करना है। तो दोस्तों ये जो हो रहा है वो शिक्षा का जो अनिवार्य शिक्षा का दोस्तों जो अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है, और इस प्रकार से अपना मॉडल पेपर दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आगे तना किस वीडियो टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, या फिर कौन से पेपर की आपको वीडियो चाहिए, कौन से पेपर का आपको मॉडल पेपर चाहिए, और आगे इसी वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में।